तो गाइज स्वागत है आप सबका दोबारा मेरे चैनल पर। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि इस टाइम यूके की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट को इतना प्रेफर क्यों कर रही हैं। और गाइज सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फीस के रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देके। मैं सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई है। जो पिछले साल स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने आए थे उनका जो मतलब 3 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे कईयों का 4 साल का होता है, हर कोर्स के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट है। पर उनकी बता दूं कि जो पिछले साल फीस है वो इस साल थोड़ी सी बढ़ गई है। मेरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो मेरी भी थोड़ी सी फीस बढ़ गई है। और जितने भी मेरे नोन फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने उनसे भी बात की तो उनसे बात कर मेरे को ये पता चला कि उनकी फ़ीस भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो एवरेज फ़ीस मान के चलो कि 200 पाउंड से लेकर 600 पाउंड तक बढ़ गई है, जिनको मैं जानता हूँ। या मेरी रिसर्च के हिसाब से कई यूनिवर्सिटियों की सेम भी हो सकती है और कईयों की थोड़ी सी 600 पाउंड से ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है, पर एवरेज अमाउंट इतना ही 200 पाउंड से लेकर 600 पाउंड के बीच लाया करेगा। तो गाइज फीस बढ़ने के पीछे भी रीज़न है जो कि आपको वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि जो फीस बढ़ी है उसके साथ साथ जो लिविंग कॉस्ट है यूके में वो भी बढ़ गई है। तो अब लिविंग कॉस्ट जो बढ़ी है उसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ बच्चे लोन पे आ रखे होते हैं यहाँ पे, और कुछ बच्चे जो पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ आ रखे होते हैं और यहाँ पे रेंट वगैरह रहते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डामाडोल काम चल रहा है, क्योंकि रेंट पे घर मिलना भी थोड़े से मुश्किल हो गए हैं। जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी भी रूम मतलब रेंट पे ढूंढ रहे हैं। अभी वो किसी महंगी जगह रह रहे हैं पर वो अब घर ढूंढ रहे हैं जो थोड़ा मतलब कम कॉस्ट पे उन्हें मिल जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इस टाइम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से या साउथ एशियन कंट्री से नहीं, बाकी मतलब पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे मतलब बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट अकोमोडेशन और घर जो हाउस से रेंट पे मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। खासकर जो पॉपुलर सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे लंदन हो गया, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, जो ये जो पॉपुलर मतलब जो अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं जहाँ पे मतलब बच्चे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घर रेंट पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। और अगर इसकी वजह से जैसे बच्चे ज़्यादा आएंगे तो रेंट अपने आप इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से थोड़ा रेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ कि थोड़े से पैसे पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसके पीछे रीज़न मेनली तो ये यूक्रेन और रशिया का वॉर था, और थोड़ा सा बाकी कोविड के रीज़न है जो मतलब यूके पहले मेंटेन नहीं कर पाया। आपने अभी ये भी नोटिस किया होगा कि पाउंड का रेट भी पहले से थोड़ा गिर रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। और अब गाइस मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर यूके की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्यों प्रेफर करेंगी। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो यहाँ का यूके का जो होम स्टूडेंट है, या यूके का मतलब रेजिडेंट है, जो यहाँ पे पक्का कह लो कि मतलब यहीं का बच्चा यहीं पर बॉर्न है या यहाँ पर ब्रॉटअप है, उसके पास यहाँ का पासपोर्ट है या यहाँ का वो मतलब सिटीजन है, तो वो बंदा साल का पे करता है 9250 पाउंड। वो कैप्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब इससे ज़्यादा वो पे नहीं करेगा, 9250 पाउंड्स पे करेगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं ज़रूर, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से भी थोड़ी एक्सेप्शन हो सकती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप एक मतलब किसी और यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हो और कुछ मतलब काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, या किंग कॉलेज लंदन हो गया, तो थोड़ा फ़र्क तो वहाँ पे आएगा। पर हाँ, ज़्यादातर जो यहाँ के स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो 9250 पाउंड्स पर 2017 से कैप्ड है, मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती। तो इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो मतलब यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने में उन्हें घाटा पड़ रहा है थोड़ा सा। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये काफ़ी आर्टिकल्स छपे हैं। एक गार्जियन का रिपोर्ट छपी थी शायद से 29 जून 2022 को, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं वो रिपोर्ट भी आपको मतलब यहाँ पे साइड में लगा के दिखा दूँगा। तो उसके हिसाब से कि एक बच्चे को पढ़ाने में जो यहाँ का स्टूडेंट है उसके पीछे एक साल का 4000 पाउंड यूनिवर्सिटी को घाटा पड़ता है। और वहीं मैं अगर बात कर दूं इंटरनेशनल स्टूडेंट की, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 11,400 से लेकर 32,081 पाउंड्स तक वो मतलब एवरेज पे करते हैं एक साल का कोर्स के लिए। कुछ कोर्स में एक्सेप्शन हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और शायद से थोड़ा कम वाले तो बहुत ही कम होंगे, पर इतनी फीस 11,400 पाउंड से लेकर 32,081 पाउंड्स तक एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स का दे देता है यहाँ पर। और अगर वहीं बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की, तो वो है 16,081 पाउंड से लेकर 21,754 पाउंड,
जो एवरेज है 1 साल की, ज़्यादातर मास्टर का कोर्स यहाँ पे 1 साल का होता है, तो उस हिसाब से मतलब 1 साल की फीस, मतलब पूरे कोर्स की फीस ही लगा सकते हैं इस हिसाब से। तो देख सकते हैं कि कितना गैप आ जाता है अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ीस पे करता है और एक यहाँ का स्टूडेंट फ़ीस पे करता है। तो उसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोप अप नहीं कर पा रही। और ये मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड या चांसलर हैं उनका ये कहना है कि अगर मतलब फ़ीस मतलब ऐसी ही रहती है तो ये मतलब कि इन्फ्लेशन के हिसाब से मतलब उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे, और आने वाले कुछ सालों में ये सिर्फ 6,000 पाउंड ही हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी फ़ीस हो जाए। तो इन्फ्लेमेशन के हिसाब से फ़ीस नहीं बढ़ा रही यहाँ की सरकार, और इसलिए मतलब वो प्रेफर कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़। एक डेली मेल करके न्यूज़पेपर है, उसमें छपा है कि जो सदरलैंड यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं उनका ये कहना है कि वो इस टाइम पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके जितने लॉसेस हैं वो कवर करने को हेल्प करते हैं। और मेरे ख्याल से 54% का इंक्रीज़ आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट में, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उन्हें प्रेफर कर रही हैं। और मतलब लेकिन जो यहाँ के जो वाइस चांसलर या हेड हैं वो चाहते हैं कि थोड़ी सी सरकार उन्हें मदद करे, और इस वजह से वो यहाँ के यूके के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मतलब प्रेफर कर सकें यहाँ पे पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर पिछले साल से इस साल का मुकाबला किया जाए तो सिर्फ 10% इंक्रीज़ आया है कि यूके के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आने लगे हैं, पर इंटरनेशनल स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, 54% का। तो आप देख ही सकते हैं कि इस टाइम पर कितना बड़ा फ़र्क है और इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना आ रहा है। पर अगर वहीं बात की जाए कि कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि शायद से सरकार अब यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करेगी, तो मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है और थोड़ी बहुत ही मेरी रिसर्च के हिसाब से ऐसा इतनी जल्दी होने नहीं वाला, क्योंकि सभी रिपोर्ट्स के हिसाब से और बैंक ऑफ इंग्लैंड का मानना है कि इस साल यूके थोड़ा सा रिसेशन में जाएगा और इकोनॉमी थोड़ी यूके की अच्छी नहीं है। और कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि इंडिया यूके से आगे निकल गया इकोनॉमी के बेसिस पर, और जो पाउंड का रेट है वो अभी 88 रुपीज़, मतलब 1 पाउंड का 88 रुपीज़ के बराबर आ गया, जो एक टाइम पर 104-105 भी था पिछले साल। तो आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी यूके की डाउन जा रही है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम वो कुछ नया ट्राई नहीं करेगा यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प करने के लिए। और साथ में जो यहाँ के लोग हैं वो भी काफ़ी तंग आ चुके हैं लिविंग कॉस्ट से लेकर, और जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी फ़ीस नहीं पे कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे यूके की जो मतलब लोन लेकर फ़ीस देते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो अगर वो भी ज़्यादा हो जाती हैं तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि यूके की सरकार फ़ीस भी बढ़ाएगी, मतलब फ़ीस बढ़ाएगी बच्चों की, क्योंकि काफ़ी मतलब उनको फिर बच्चों का मतलब विरोध सहना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि जो यहाँ के बच्चों की फ़ीस है वो सरकार बढ़ा दें। चांसेस हैं पर बहुत ही कम चांसेस हैं। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को भी अपना मतलब जो जितना वो लोन का खर्चा है वो पूरा करना है। तो इसलिए जो यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस टाइम पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रेफर कर रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ में आर्टिकल छपे हुए हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट लगभग 24,000 पाउंड की एवरेज फ़ीस दे देता है, मतलब हर यूनिवर्सिटीज़ और हर कोर्स का मिला के देखें तो। पर वहीं यहाँ के मुकाबले जो यहाँ का बच्चा है वो सिर्फ 9,250 पाउंड्स दे रहा है, तो काफ़ी फ़र्क है और लॉस तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को हो रहा है। तो इस टाइम पे काफ़ी इजी है यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना और यहाँ पे आना। बस एक बात का ध्यान रखिए, आप यहाँ पे आते हैं तो पैसों को आप भी ध्यान रखें, क्योंकि उतने आप स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट पे ये कैप लगाने का सरकार का रूल नहीं है। सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस पे कैप नहीं लगा सकती, ये पूरा यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो मैक्सिमम मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर 10,000 पाउंड से लेकर 20,000 पाउंड फ़ीस लेती हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जो मैंने आपको बताया 16,000 से 18,000 के बीच में आती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्शंस हैं और कुछ कोर्स भी एक्सेप्शन हैं। अगर आप मतलब नॉर्मल कोर्स करने आओगे तो वो थोड़ा चीपर होगा, और आप कुछ इंजीनियर या मेडिकल रिलेटेड कोर्स करने आओगे जिसमें आपको प्लेसमेंट या कुछ अलग लेबोरेटरी थिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं यूनिवर्सिटीज़ को, वो थोड़ा महंगा होगा। तो उस हिसाब से मतलब प्रिपेयर होके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी आने वाले सालों में, और आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो तो यूके की इंक्रीज़ हो ही रही है, और मेरे को लगता है वो थोड़ी सी और इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यूके इस टाइम रिसेशन पे जा रहा है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें। पर हाँ, अगर आप पढ़ना आने चाहते हैं और फीस का आपका सब कुछ क्लियर है तो आप यूके ज़रूर आएँ, क्योंकि इस टाइम यूके की यूनिवर्सिटीज़ आपको ज़रूर प्रेफर करेंगी। बढ़िया सी प्रिपेयर रहें और यूके आएँ, और काफ़ी अच्छे आउटकम्स होंगे आपके लिए। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।